अब तक आपने दोनों पार्ट सुन लिए हैं और अब हम शुरू करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 वापस भविष्य में। पहले दिल्ली का विनाश देखा 2035 में, फिर 2020 में सिंह साहब से मिले। उनको एक अनजान सा कॉल आया और हां, ये फैजल कौन है ये भी तो ढूंढना है। कॉलर बोल रहा था कि फैजल सिंह साहब का दोस्त है, लेकिन सिंह साहब बोल रहे हैं कि नहीं है। रुको, पहले एक बार दिल्ली का हाल देख लेते हैं फिर से। अब लेकिन दिल्ली का हाल कब का देखें? 2035 से पहले का, जब ये समझ में आएगा कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किसने किया था, या 2035 के बाद का, जिससे ये समझ में आएगा कि सब वापस ठीक हुआ कि नहीं, या और बिगड़ गया। बोलो क्या देखना है? सही में बोलो, सही बोल सकते हैं आप, बोलिए। पहले का या बाद का, क्या देखना है बताइए। चलो ठीक है, पहले हम बाद से शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ मुंबई। मुंबई ये तो दिल्ली में था ना। अब ये क्या है? सब्र करो, सब समझ में आएगा। फिलहाल जरा पीएमओ में चल रही इस डिस्कशन पे फोकस करते हैं। हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? एक बड़े से साहब ने दूसरे बड़े से साहब से पूछा। ये एक बहुत ही बड़ा सा ऑफिस है। फर्नीचर और डेकोरेटिव आइटम्स को देख के ऐसा लग रहा है कि ये काफी बड़े अधिकारी का ऑफिस है। प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं, और ये दूसरा आदमी शायद फौज से है। उम्र कुछ 40 से 50 के बीच की लगती है, फिट लगता है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हो सकता है या इंटेलिजेंस का कोई आदमी, लेकिन है ये डिफेंस का पक्का। कुछ और लोग आ गए, कुछ फॉर्मल्स में है, सेक्रेटरीज होंगे, और ये कुछ कुर्ते पजामे वाले मंत्री हो सकते हैं। पॉलिटिशियन तो पक्के में। काफी अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन है सर, फौजी बोला। देयर इज नो लाइफ पॉसिबल अबव द कैंसर लाइन सर, एक आईएएस टाइप का आदमी बोला। तो तुम कह रहे हो कि पूरा रशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका सब खत्म हो चुका है? पीएम साहब ने हैरान होकर पूछा। सर, हमारा कोई कांटेक्ट नहीं, किसी से भी हम कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। हमने टीम भेजने की भी कोशिश की थी, लेकिन आगे जमीन ही नजर नहीं आ रही। इतना लावा है पूरी तरफ, और इतनी तेजी से वो स्प्रेड हो रहा है। लावे के ऊपर इतनी हीट है कि प्लेन्स भी नहीं जा पा रहे हैं, ड्रोन्स भी नहीं जा पा रहे हैं, आईएएस बोला। सैटेलाइट से कुछ ट्राई कर रहे हैं? वो ऑस्ट्रेलिया वाले कर रहे थे ना, उसमें क्या प्रोग्रेस हुई? मंत्री जी ने पूछा। सर, उनकी सिर्फ 2 सैटेलाइट्स अभी हैं। उन्होंने नॉर्थ की कुछ इमेजेस भी ली थी, जिसमें सब बर्बाद सा ही दिख रहा है, लेकिन अब वो दोनों भी डैमेज हो गई हैं, फौजी बोला। कोई भी कंट्री सैटेलाइट लॉन्च नहीं कर सकती। स्पेस में इतना जंक है कि सैटेलाइट्स वहां पे जाएंगी तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। सेटल होने में लगभग 10 से 15 साल लगेंगे सर। इवैक्यूएशन प्लान का क्या अपडेट है? सर, दोनों रिवर बेल्ट्स के ऊपर सब साफ हो चुका है। लोगों को सेटल कर रहे हैं हम धीरे धीरे। लगभग 100 किलोमीटर का हमने मार्जिन भी रखा है सर, दोनों रिवर बेल्ट्स पे। अगर लावा रिवर को क्रॉस भी कर गया सर, तो हमको थोड़ा समय मिल जाएगा मूव करने के लिए, फौजी ने बताया। अब तो गंगा और नर्मदा ही बचाएंगी हमें, मंत्री जी बोले। सामने एक बड़ा सा नक्शा दिख रहा था डिजिटल स्क्रीन पर। कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान सब लाल लाल थे, शायद खत्म हो चुके हैं। एक नदी गंगा जो ईस्ट में जाती है, और एक नदी नर्मदा जो वेस्ट में जाती है। शायद इनका पानी रोक लेगा बहते हुए लावा। आधी दुनिया खत्म हो चुकी है शायद, यूरोप, अमेरिका, रशिया, शायद।
कुछ ठीक से कंफर्म नहीं है, मगर लगता तो कुछ ऐसा ही। शायद वो दिल्ली की हालत अकेले दिल्ली की नहीं थी, शायद और भी शहर थे जो शिकार हुए थे इसका। जैसे बता रहे थे कि आधा देश खत्म हो चुका है और बाकी इस उम्मीद पे टिका है कि ये नदियां लावा को रोक लेंगी। लेकिन ऊपर भी तो नदियां रही होंगी, वो तो नहीं रोक पाई। शायद छोटी थी, शायद इस बार रुक जाए। हमने बात की है सर ऑस्ट्रेलिया के पीएम से, उन्होंने हमारे लिए 2000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन मांग की हुई है। इसके अलावा सर मॉरिशस, सेशल्स, मालदीव, श्रीलंका और बाकी आइलैंड्स को मिलाकर हम लगभग 5 से 7 करोड़ लोगों को बचा पाएंगे अगर ये रिवर ब्लॉकेज फेल हुआ तो। लेकिन लावा अगर फ्लो में तेज रहा तो शायद नंबर कम भी हो सकता है, आईएएस ने बोला। हमने लोग आइडेंटिफाई किए हुए हैं सर, प्लस हमें कुछ रिसोर्सेज भी बचा के रखने होंगे जो हमें साथ में ले जाने होंगे। अगर मेन लैंड गया तो उसके साथ साथ रिसोर्सेज भी खत्म हो जाएंगे, फौजी बोला। रिसोर्सेज के साथ कम टाइम में शायद हम 1 से 2 करोड़ लोगों को ही बचा पाएंगे, फौजी बोला। दुनिया का अंत लगता है, तुम लोग बैकअप प्लान पे फोकस करो और देखो ज्यादा से ज्यादा लोग बचा सकें हम। रिसोर्सेज होल्ड मत करो, सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज होगी। प्रायोरिटी विल ऑलवेज बी ह्यूमन लाइफ्स। और एक बात, मैं नहीं जाऊंगा। अगर ये प्रलय है तो यही सही, आई विल नॉट गो, पीएम ने बोला। कोई कुछ नहीं बोला और सब एक एक करके ऑफिस से बाहर चले गए। पीएम साहब खिड़की की तरफ जाते हैं और पर्दा हटा के सामने समुंदर की ओर देखते हुए कुछ सोचते हैं। 2034 में दिल्ली पे वो मिसाइल गिरी, सब खत्म हो गया। 2035 में वापस दिल्ली में गए, लेकिन कुछ नहीं सुधरा। अब 2040 में सब खत्म होता दिख रहा है। दुनिया खत्म होने वाली है शायद। कोई बचा पाएगा इसको? अब नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा। पर क्या पहले कुछ रोका जा सकता था? चलो अपन तो पीछे जाके वो फैजल को ढूंढते हैं, शायद कोई कनेक्शन हो।